हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम एक बेहतरीन कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी। तो पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, ये पेट्रोनेट एलएनजी जो है एलएनजी इंपोर्ट एंड रीगैसिफिकेशन के कामकाज में है। इसको हम क्विकली देखते हैं बिकॉज आज एक बहुत ही ज़बरदस्त एक पैटर्न बना है इसके चार्ट पर। और बिफोर आई गेट इन टू द चार्ट आई थॉट लेट मी जस्ट क्विकली टेल यू अबाउट द कंपनी एज वेल। तो मार्केट कैप इसका कुछ 39,000 करोड़ का है और करंट प्राइस 262 रुपये, इनफैक्ट 267 रुपये पे आज बंद हुआ है। हाई लो भी देखते हैं तो 283 इसका हाई था, तो ऑलमोस्ट हायर लेवल पर ही ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी भी अगर देखते हैं 15.9, तो विच इज़ लाइक इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 42.5, तो वहाँ से बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर है। बुक वैल्यू भी 76.6 है, तो प्राइस टू बुक भी ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स है, तो फेयरली प्राइस्ड है बेसिकली। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो आपकी आज की तारीख में जो एफडी चल रहा होगा उससे कुछ 30 बेसिस पॉइंट ही कम ये दे रहा है पूरे साल में, बट उससे ज़्यादा आप चार्ट पर अगर देखेंगे जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से बहुत ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। ROCE की बात करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 25.8%, तो बेहतरीन पैरामीटर्स हैं। फेस वैल्यू 10 की है, अगर प्रमोटर की होल्डिंग बात करते हैं तो 50% है। इसका प्लेज परसेंटेज देखते हैं तो 0 है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.28, विच इज़ लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। जहाँ पे 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वहीं रिजर्व्स अगर देखते हैं तो कुछ 10,000 करोड़ के रिजर्व्स भी हैं। अर्निंग पर शेयर भी बेहतरीन है, 16.5 रुपये, तो बहुत ही अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी 10 के आसपास है, तो विच इज़ अ कंफर्टेबल नंबर फॉर मी। इसके अलावा मैं आपको क्विकली इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर लेके चलता हूँ। आई विल नॉट डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल्स टुडे, आई विल ओनली डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ जो गोल्डन क्रॉसओवर इसके चार्ट पर दिखा है, हम उस पर क्विकली चलेंगे। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इसमें 50% है। प्रमोटर भी आप देखेंगे तो ONGC, IOC, गेल, BPCL इस तरह के प्रमोटर्स हैं इनके, और 50% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है जो कि कांस्टेंट है। FIIs भी काफ़ी बुलिश हैं इस स्टॉक पर, 25% से लेके अभी आज की तारीख में कुछ 28% FIIs भी इस पर बुलिश हैं। DIIs की बात करते हैं तो 8.5% जो है DIIs हैं, और पब्लिक के पास तो बहुत ही कम 13.5% का इसकी होल्डिंग है। अब मैं क्विकली आपको इसकी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है, इसका एवरेज ब्रोकर पोल जो है उसमें 323 रुपये का एवरेज ब्रोकर टारगेट आ रहा है, जो कि अभी भी 21% के आसपास अपसाइड इसमें शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो 36 ब्रोकर हैं जो कि एक्टिव बाइज दे रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। तो आप देख सकते हैं सभी ब्रोकर इस पर बहुत ही ज़बरदस्त तरह से बुलिश है। जियोजित BNP पारिबा की बात करते हैं, इन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया है 327 रुपये। इसके अलावा अगर आप दौलत कैपिटल की बात करते हैं तो 287 रुपये, तो वहाँ से भी थोड़ा सा नीचे ही मिल रहा है। अगर 18 नवंबर 2020 में दौलत कैपिटल ने टारगेट रेज़ किया 399 रुपये, तो आप देख सकते हैं 399 की इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। इसी तरह से अगर आप निर्मल बैंक की बात करते हैं 325 रुपये, ICICI सिक्योरिटीज़ 275, BOB कैपिटल मार्केट 330, मोतीलाल ओसवाल 335, दौलत कैपिटल फिर से इन्होंने पहले रिकमेंड किया था 299, तो उसी के आसपास अभी ये स्टॉक आ गया है। अब हम क्विकली इसके चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पर जो मैं आपको बोल रहा हूँ गोल्डन क्रॉसओवर, तो आपको जैसे पता होगा कि गोल्डन क्रॉसओवर किसको बोलते हैं। गोल्डन क्रॉसओवर जैसे ये मान लीजिए ब्लू वाली जो लाइन है, ब्लू लाइन है इसका 200 EMA, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये जो आपको येलो लाइन दिख रहा है, येलो लाइन है इसका 50 EMA, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब भी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे से 200 EMA की लाइन को काटता है, उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो आज इनफैक्ट कल ये गोल्डन क्रॉसओवर इसमें आ चुका था पेट्रोनेट LNG में, और आज आप देख सकते हैं इसीलिए इसमें बढ़त भी आई है। इसके स्टॉक में कुछ 2% की बढ़त है इसके स्टॉक में, पेट्रोनेट LNG के स्टॉक में। अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट भी देखते हैं तो लॉन्ग टर्म का चार्ट में आपको थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ इन करके दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर प्लेस्ड है। तो लॉन्ग टर्म के चार्ट में आप देखेंगे कि
अभी इसका जो पहला हर्डल दिख रहा है वो कुछ 280 रुपये के आसपास दिख रहा है, और 280 क्रॉस करने के बाद ये इसके बाद 300 रुपये के आसपास इसका सेकंड हर्डल है। तो ये 300 के आसपास इसने पहली बार जब ट्राई किया था निकलने का वो था 23 सितंबर 2019, लास्ट ईयर सितंबर में। उसके बाद इसने फिर से अटेम्प्ट किया 300 को क्रॉस करने का, जो कि 30 अक्टूबर 2019। दोनों अटेम्प्ट फेल हुए, उसके बाद ये ज़बरदस्त फॉल हुआ। अभी क्या है, अभी क्योंकि ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, गोल्डन क्रॉसओवर होने के बाद काफ़ी ऊपर के टारगेट्स आते हैं, और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ पेट्रोनेट एलएनजी को आप अभी भी ख़रीद सकते हैं। थोड़ा सा डिप मिले तो वहाँ पर भी इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और बढ़ा है, बट अभी भी अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा आपको प्राइस नहीं देना पड़ रहा। और अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पे तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर ही मिल रहा है। अब हम एनएससी की वेबसाइट पर भी देखते हैं कि इसमें किस तरह की डिलीवरी उठी है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं 268 रुपये पे बंद हुआ है, ये 2-2.25% का हाई लगाया है इसने इजाफा हुआ है इसके स्टॉक में। और अगर आप डिलीवरी क्वांटिटी देखते हैं तो डिलीवरी भी ज़बरदस्त 51% की डिलीवरी इस स्टॉक में उठी है आज। तो बेहतरीन स्टॉक विद गोल्डन क्रॉसओवर, जिसकी वजह से अभी आने वाले टाइम में अगर मैं ये गोल्डन क्रॉसओवर देख पा रहा हूँ तो काफ़ी सारे ऐसे टेक्निकल एनालिस्ट होंगे जो इस गोल्डन क्रॉसओवर को रिस्पेक्ट करते हैं, और इसी वजह से ये सभी के रडार पे आके और इसमें ख़रीदारी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज़ इट। इन केस अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग का एक लिंक दूंगा, उसके थ्रू अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो you can directly reach out to me, and whatever queries you have you can directly ask me as well. इसके अलावा अगर जैसे ये स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, मैं आप मुझे मेरे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको नीचे फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ पर भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं, सो दैट यू कैन मेक सम गुड मनी एज़ वेल। तो जैसा मैंने कल आपको एयरटेल में बताया था, एयरटेल में भी बहुत अच्छा एक 200 EMA को क्रॉस करके एयरटेल ने अपनी क्लोजिंग दिखाई थी 494 रुपीज़ पे। मैंने बोला था कि ये बहुत बेहतरीन हो गया है, और उसको मैंने भी लिया हुआ है। तो आज 508-509 पे बंद हुआ है, तो अच्छा इजाफा हो रहा है। इसके अलावा मैंने नाल्को अपनी इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था, नाल्को भी अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाके आप डेफिनेटली देख सकते हैं, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में है। नाल्को का शेयर भी आज 44 रुपये तक जाके नीचे आया है, 41 रुपये पे मैंने बताया था, तो ऑलमोस्ट 5-7% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। लॉरस लैब्स, सन फार्मा, एयरटेल, एंड देयर आर सो मैनी अदर कंपनीज, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मैं अपने ट्विटर पर शेयर करता रहता हूँ। इक्विटास में बहुत ज़बरदस्त मैंने 45 रुपये पे शेयर किया था अपने ट्विटर चैनल पर, तो वहाँ पर काफ़ी आप लोगों ने मुनाफा बनाया होगा। और आई एम स्टिल सेइंग दैट दिस चैनल इज़ जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पज़। अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं, डू डिस्कस इट विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर you take any position in those stocks. This is it for today's video. We'll see you in the next video. Thank you so much for watching.